नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज भरी कोर्ट में मुसलमानों की बड़ी जीत हो गई है, जहां पर जज साहब ने एक ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है और अहंकारी सरकार का अहंकार तोड़ दिया है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मुसलमानों को देश में टारगेट किया जा रहा है। कहीं कोई घटना हो जाए, आरोपी अगर मुसलमान निकल जाए तो आतंकवादी करार करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। किसी भी मामले में देख लीजिए, अतिक्रमण के मामले में देख लीजिए, तो सरकार हमेशा कहती है कि मजार, मस्जिद, दरगाह, मदरसा, इन्हीं पर अतिक्रमण है। लेकिन आज कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है। एक एनजीओ को कोर्ट ने रगड़ दिया है, भरी अदालत में रगड़ दिया है। और जज साहब ने कहा है, क्या कहा जज साहब ने, देखना चाहेंगे। जज साहब ने कहा कि आपको और कहीं अतिक्रमण नहीं दिखाई देता। जरा गौर से देखिएगा, जनसत्ता की इस रिपोर्ट को देखिए, गौर से देखिए। जज साहब ने एक एनजीओ से कहा कि आपको कहीं और अतिक्रमण नहीं दिखाई देता, आपको सिर्फ अतिक्रमण मजार, मस्जिद, दरगाह और मदरसे में ही दिखाई देता है और कहीं आपको अतिक्रमण नजर नहीं आता। दोस्तों, आज कोर्ट ने इस संगठन को रगड़ दिया है, जो संगठन आए दिन कोर्ट में पहुंचता है और बताता है कि यह मजार अवैध अतिक्रमण है, यह मस्जिद अतिक्रमण है, दरगाह, मदरसा ये अतिक्रमण है। लेकिन आज जज साहब ने इस संगठन की हवा निकाल दी है। जरा गौर से यह खबर देखिएगा, खास तौर पर हमारे मुस्लिम भाई इस रिपोर्ट को जरूर देखिएगा। देखिए, खबर में लिखा भी है, आपको और कहीं अतिक्रमण नहीं दिखाई देता, केवल मजार, दरगाह ही क्यों? हाई कोर्ट ने एनजीओ से पूछा तीखा सवाल। देखिए, लिखा है, याचिका में आरोप लगाया गया है कि 3 दरगाहों और एक मजार को अनाधिकृत रूप से बनाकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया। यानी कि एक एनजीओ है। ये कौन सा एनजीओ है, अभी इसको लेकर आगे चर्चा करते हैं। ये एनजीओ हाई कोर्ट पहुंचता है और जज साहब से कहता है कि एक मजार और 3 दरगाह ये सरकारी संपत्ति पर बने, यानी कि अवैध कब्जा है। तब जज साहब ने कहा कि आपको कहीं और अतिक्रमण दिखाई नहीं देता, आपको सिर्फ मजार, दरगाह, मस्जिद, मदरसा, इन्हीं जगहों पर अतिक्रमण दिखाई देता है। देखिए, यहां पर लिखा है, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक एनजीओ से पूछा कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर वो सिर्फ दरगाहों और मजारों के ही खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों कर रहा है। हाई कोर्ट ने एनजीओ के द्वारा इस संबंध में दायर याचिका को झट से खारिज कर दिया। जज साहब को लाखों सलाम। आज हमारे देश की न्यायपालिका जिस तरीके से काम कर रही है, ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, झट से एनजीओ की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। कहा, निकलिए निकलिए, आपको सिर्फ मस्जिद, मजार, दरगाह, मदरसा, इन्हीं जगहों पर आपको अतिक्रमण दिखाई देता है और कहीं अतिक्रमण नहीं दिखाई देता। जज साहब ने डांट कर भगा दिया और एनजीओ दुबक कर कोर्ट से भाग आए। देखिए, यहां पर खबर में लिखा है, एनजीओ की ओर से दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया था कि दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है और 3 दरगाहों, एक मजार को अनाधिकृत रूप से बना दिया गया है। आरोप लगाया गया कि ऐसा करके सरकारी जमीन के एक बड़े हिस्से पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर लिया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि मजार बुद्ध विहार फेज 2 में है और 3 दरगाहें रोहतक रोड, शीलमपुर और बुराड़ी में है। यानी कि जगह भी बताई गई और मुसलमानों को भूमाफिया भी बता दिया गया कि मुसलमानों ने दबंगई और गुंडई के चलते सरकार की संपत्ति पर दरगाह और मजार बना दिया। लेकिन जज साहब ने सारी हैकड़ी निकाल दी। जज साहब ने एक हिसाब से न सिर्फ याचिका को खारिज कर दिया, बल्कि इस संगठन की औकात दिखा दी कि आप बार बार आते हैं, बार बार कहते हैं कि मजार, मस्जिद, दरगाह, मदरसा ये सब अवैध अतिक्रमण है, लेकिन आप कभी कोई मंदिर का जिक्र नहीं करते, आप किसी गुरुद्वारे का जिक्र नहीं करते, आप किसी चर्च का जिक्र नहीं करते, आप किसी अन्य धर्म के धार्मिक संस्थानों का जिक्र नहीं करते। बस मुसलमानों की संपत्ति ही आपको अतिक्रमण नजर आती है। देखिए, यहां पर खबर में लिखा है, मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने याचिकाकर्ता से सवाल पूछा, आप चुन चुन कर ये कहां से ले आते हैं? दरगाह और कहीं पर अतिक्रमण नहीं दिखाई देता, आप केवल मजारों की ही पहचान क्यों कर रहे हैं? एनजीओ की ओर से पेश हुए वकील उमेश शर्मा ने कहा, इन अतिक्रमणों में मंदिर भी है, लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा। जरा देखिए, अतिक्रमण में मंदिर भी है,
लेकिन उसकी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए यहां पर मैं किसी एक धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी धर्म के पक्ष में हूं, बल्कि मैं न्याय के पक्ष में हूं। इन्हें अतिक्रमण सिर्फ मुस्लिमों की संपत्ति पर क्यों नजर आती है? इन्हें अतिक्रमण सिर्फ मजार, मस्जिद, दरगाह, मदरसा क्यों लगता है? देखिए खबर में लिखा है 5वीं या 6ठी याचिका है। देखिए लिखा है, सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि यह इस समय बेंच के सामने आपकी 5वीं या 6ठी याचिका है जिसमें आपने मजारों को हटाने की मांग की है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये निर्माण वैध है, लेकिन आप सिर्फ मजार की ही बात क्यों करते हैं? अगर जनता की सेवा ही करनी है तो और भी तरीके हैं। सिर्फ ऐसे ढांचों को हटाने की मांग से समाज का भला नहीं होगा। कृपया अपने फाउंडेशन से कहें कि वे जो कर रहे हैं उससे आगे बढ़कर कुछ काम करें। वाह जज साहब वाह, कितनी बड़ी बात है। जज साहब ने कहा कि ये आपकी 5वीं या 6ठी याचिका है और आपकी हर याचिका में मस्जिद, मदरसा, दरगाह यही नजर आता है और कुछ भी नजर नहीं आता है। जज साहब ने यह भी कहा कि आप अपने संगठन से कह दीजिए कि आगे बढ़कर कुछ और सोचें, क्योंकि इससे समाज का भला नहीं होगा। अगर मस्जिद टूट भी जाती है, मदरसा टूट भी जाता है, तो इससे समाज का कौन सा भला हो जाएगा? तो आप समाज की भलाई के लिए काम कीजिए, थोड़ा हिंदू मुसलमान कम कीजिए। जज साहब ने यहां पर इस एनजीओ को समझाया है। देखिए लिखा भी है, चीफ जस्टिस उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की बेंच ने मामले का निपटारा कर दिया और सरकार को निर्देश दिया कि ट्रस्ट के प्रतिनिधित्व पर शीघ्र फैसला ले। अब देखिए यहां पर संगठन भी खतरे में आ गया। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने न सिर्फ संगठन की याचिका खारिज की, बल्कि इस संगठन पर सरकार से शिकायत भी कर दी कि जरा इस संगठन को देखिए, यह संगठन तो समाज को खराब करने की कोशिश कर रहा है। यह संगठन तो हिंदू मुसलमान कर रहा है। इस संगठन की हर एक याचिका में मजार ही नजर आती है। इस संगठन की हर एक याचिका में मस्जिद नजर आती है। इसकी याचिका में दरगाह नजर आता है। इसकी याचिका में मदरसा नजर आता है और कुछ भी नजर नहीं आता। तो इस संगठन को जमकर दिल्ली हाई कोर्ट ने लताड़ा है और शायद अब इसकी दोबारा औकात नहीं पड़ेगी कि यह हाई कोर्ट में चला जाए याचिका लेकर के। तो यह है हमारे देश का न्याय, जो ना हिंदू देखता है, ना मुसलमान देखता है, ना सिख देखता है, ना ईसाई देखता है। अगर देखता है तो सिर्फ अपराध देखता है कि आपने अपराध किया है या फिर नहीं किया है। और ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आज हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज जस्टिस BR गवई, जो कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का सच्चा सिपाही, सच्चा अनुयायी है, और आज उसके नेतृत्व में न्याय की सुगंध ही सुगंध है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।